नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज़ लेके आते हैं आपकी समस्या के समाधान। आज बात करेंगे दुर्गा सप्तशती की आपके खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, नवरात्रा चल रहे हैं, यानी माँ के 9 दिन। जब आप पूरी श्रद्धा से, भक्ति से माँ की पूजा करते हैं तो हर परेशानी दूर होती है, माँ सारे कष्ट हर लेती है। और नवरात्रा दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनना आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो इस नवरात्रा हम आपके लिए लाए हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ, और इसे सुनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज नवरात्रा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेकर। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रा का दूसरा दिन है, यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन। नवरात्रा में दुर्गा पूजा के अवसर पर बहुत ही विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं दूसरे दिन माँ देवी ब्रह्मचारिणी के बारे में। भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। मां दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहां ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। मां दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों जो उनके सिद्धों हैं उनको अनंत फल देने वाला है। मां की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली। तो देवी का ये जो रूप है पूर्ण ज्योतिर्मय है, अनंत भव्य है। मां के दाएं हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल धारण करती है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए संकल्प किया, घोर तपस्या करी और उस तपस्या के कारण ही इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से माना गया। 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर दिन बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक जो होता उसके ऊपर निर्वाह किया। बहुत सालों तक कठिन उपवास किया, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। उसके पश्चात तो उन्होंने सूखे बिलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्ष तक निर्जल रही, निराहार रही। हम तो एक दिन निर्जल नहीं रह सकते, एक दिन निराहार नहीं रह सकते। रोज सुबह नाश्ता चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन माँ जो है कई हजारों वर्षों तक निर्जल रही, निराहार रही, तपस्या करती रही, क्योंकि शंकर को पति के स्वरूप में पाना था। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। अपर्णा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो चुका था, सिर्फ हड्डियां दिखने लग गई थी। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या न पहले कभी की थी, न कोई भविष्य में करेगा। ये केवल आपसे ही संभव था। निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। आप तपस्या छोड़कर घर चले जाइए, जल्द ही आपके पिता आपको बुलाने आ रहे हैं।
मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि दोस्तों, जीवन के कठिन संघर्षों में भी कभी मन विचलित नहीं करना। और आज के दिन हमारे वो जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनके लिए आज का दिन माँ की आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, ये तो माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में हमने जान लिया। पंडित जी, कल हमने पहला अध्याय सुना था दुर्गा सप्तशती का, तो आज शुरुआत करते हैं और दूसरे अध्याय को सुनते हैं। जी बिल्कुल, द्वितीय अध्याय दुर्गा सप्तशती के पाठ इस बार हम विशेष रूप से आपके लिए लेके आए हैं कि 9 दिवस में यदि आप दुर्गा सप्तशती न कर सकें तो दुर्गा सप्तशती का एक पाठ रोज मैं आपको सुनाऊंगा, हिंदी अर्थ सुनाऊंगा, ताकि आपको भी वो पुण्य मिल सके। तो देवताओं के तेज से देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ। ओम नमः चंडिकाय नमः। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ, युद्ध हुआ। उस समय असुरों का जो स्वामी था वो महिषासुर नामक दैत्य था, और देवताओं के जो नायक थे वो इंद्र थे। तो युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। इंद्र युद्ध में हार गए। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर नामक दैत्य इंद्र का शासन करने बैठ गया। स्वर्गलोक के ऊपर उसने अपना अधिकार जमा लिया, इंद्रलोक के ऊपर। सभी पराजित देवी देवता परेशान होकर प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे गए और उस स्थान पे गए ब्रह्मा जी को लेके जहां पर भगवान शंकर और भगवान विष्णु एक साथ विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का पूरा वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से कह सुनाया। वे बोले कि हे भगवान, महिषासुर जो है सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन कर स्वयं ही उसका अधिष्ठाता बन बैठा है। जो भी पृथ्वी लोक से जो भी उनको भोग दे रहे हैं, वो भोग हम देवताओं को नहीं मिल रहा है, वो भोग जो है वो असुर को मिल रहा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब ये सभी देवी देवता जो हम लोग हैं, मनुष्यों की भांति पृथ्वी के ऊपर विचर रहे हैं। तो देवताओं ने हमें बहुत परेशान किया है। ये सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में हैं, आपके चरणों में हैं। आप ही उसका कोई उपाय सोचिए, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और महादेव क्रोध में आ गए, गुस्से में आ गए और क्रोध से उनकी भौहें थम गई। कोप में भरे चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, भगवान शंकर, इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। और वो सारे जो इतने सारे देवी देवता थे, 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, उन सब में से तेज निकलकर वो तेज एक हो गया। वो इतना तेज हो गया जैसे जलते हुए पर्वत सा जान पड़ता था। उसकी जो ज्वालाएं थी वो सभी दिशाओं के अंदर व्याप्त हो रही थी और समस्त देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती थी। आश्चर्य की बात यह थी कि वो तेज जो है वो धीरे धीरे नारी रूप में परिणित हो गया और वो जो नारी रूप जो था वो अपने प्रकाश से तीनों लोक में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से सिर में बाल उत्पन्न हुए। भगवान श्री विष्णु के तेज से देवी की भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों वृक्ष स्थलों का निर्माण हुआ। इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा हुई और पिंडली हुई तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण उत्पन्न हुए। सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां उत्पन्न हुई। कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के जो दांत है वो प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। 3 नेत्र उत्पन्न हुए, वो अग्नि के तेज से उत्पन्न हुए।
ये जो भौहें हैं वो संध्या के तेज से, कान जो है वो वायु के तेज से उत्पन्न हुए। उसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। उसके पश्चात समस्त देवताओं के तेज बुंद से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता जो हैं वो बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल में से एक शूल निकालकर उन्हें प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया। अग्नि ने शक्ति प्रदान करी। वायु ने धनुष प्रदान किया। बाण से भरे हुए 2 तरकश प्रदान किए जो कभी खाली नहीं हो सकते थे। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके मां को अर्पण किया। ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी मां देवी को प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड लेकर प्रदान किया। वरुण ने पाश प्रदान किया। प्रजापति ने स्फटिक की माला प्रदान करी। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया। भगवान सूर्य ने देवी के समस्त अंगों में, रोम में, कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने चमकती ढाल प्रदान करी, तलवार प्रदान करी। क्षीर सागर ने धवल हार और कभी जीर्ण न फटने वाले, कभी न फटने वाले 2 दिव्य वस्त्र प्रदान किए। दिव्य चूड़ामणि प्रदान करी। 2 कुंडल प्रदान किए। उज्ज्वल अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए, केयूर दोनों चरणों के लिए निर्मल, नुपुर गले की हंसली और सब अंगुलियों के लिए रत्नों की अंगूठी भी प्रदान करी। भगवान विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और कवच दिए। इसके अलावा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं प्रदान की, कमल पुष्प की मालाएं प्रदान करी। सुंदर कमल का पुष्प भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए बड़ा भयानक सिंह शेर प्रदान किया। भांति भांति के रत्न समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया। शेषनाग में बहुमूल्य वणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार सभी देवी देवताओं ने आभूषण, अस्त्र शस्त्र देकर मां का सम्मान किया, देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात में देवी बारंबार अट्टहास पूर्वक गर्जना करती रही। उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी के सिंहनाद से बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई। पूरे समुद्र जो थे विश्व के कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी। समस्त पर्वत हिलने लगे। एक देवी का प्रकोप ऐसा दिखने लगा। उस समय सभी देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में सिंह के ऊपर बैठी सिंह वाहिनी मां भवानी से कहा कि हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो, हे देवी तुम्हारी जय हो। बोलो जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। चलिए आगे का भी अध्याय सुनेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।